नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजय कंप्यूटर्स में। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। आज के वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं, शुरू से लेकर फाइनल प्रिंट तक। फीस पेमेंट से लेकर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड तथा अन्य डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फॉर्म फिल करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको और मिल रहे हैं। अप्लाई ऑनलाइन के नीचे आपको OTP एक्टिवेशन का ऑप्शन मिल रहा है। उसके नीचे आपको कैंडिडेट लॉगिन और उसके नीचे फॉर्म एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है और लास्ट में आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन मिल रहा है। फॉर्म फिल करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेप में आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। तो चलिए हम अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि अपनी डिटेल कैसे फिल करनी है। सबसे पहले आपको आवेदक का पहला नाम लिखना है। जैसे आपका रवि कुमार नाम है तो आवेदक के फर्स्ट नेम में आपको रवि लिखना है और अंतिम में आपको कुमार लिखना है। आवेदक का पहला नाम में आपको अपना फर्स्ट नेम लिख लेना है। अब उसके बाद यहाँ अंतिम नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको आवेदक का पूरा नाम लिखना है। आपका जो भी पूरा नाम है यहाँ पर अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे। देख सकते हैं आवेदक का पूरा नाम यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है आपको, तो यहाँ पूरा नाम लिखेंगे। उसके बाद अब यहाँ आपको जन्मतिथि यहाँ वो क्लिक करेंगे तो आपका कैलेंडर खुलेगा, उसमें से आप जन्मतिथि चूज कर लेंगे। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लिंग चूज कर लेना है, जो भी आपका मेल फीमेल है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से आपको दोबारा यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है। उसके नीचे यहाँ पर आधार नंबर है। आधार नंबर ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको कंफर्म ईमेल आईडी कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ आपको आपकी नेशनलिटी जो भी है आपका इंडियन चूज कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। तो चलिए थोड़ा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद आपको अन्य सूचनाएं भरनी है। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर हैं तो आपको यस कर लेना है, अदरवाइज आपको नो करना है। जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन और खुल जाएगा। यहाँ पूछ रहा है क्या आप SC ST OBC आयु में छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप यस करेंगे आपके सामने अगला स्टेप कुछ इस प्रकार से और आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे थोड़ा सा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर आपको अपने मूल निवास का जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है उसकी डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो भी मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करता है वो किसने जारी किया है। तो यहाँ पर आपका जो भी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर अगला मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि आपको यहाँ पर क्लिक करना है। कैलेंडर खुल जाएगी। आपने सर्टिफिकेट में देखकर जो भी डेट उस पर अंकित है वो यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। तो जो भी है वहाँ आप देखकर इसमें फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या आपके सर्टिफिकेट पर लेफ्ट साइड में आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा, वो यहाँ पर आप इंटर कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका गृह जनपद जो भी है वो यहाँ पर इंटर करेंगे। ये सारी डिटेल इंटर करने के बाद आपको फिर से नीचे की ओर आ जाना है। नीचे आएंगे आपको यहाँ पर श्रेणी में अपनी श्रेणी चूज कर लेनी है। तो हम OBC कैंडिडेट का फिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर OBC सिलेक्ट करेंगे। OBC सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर हमें अपनी कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल देनी है। तो यहाँ फिर वही ऑप्शन है, जो भी कास्ट सर्टिफिकेट जारी करता है वो किसने जारी किया है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पर आपका जो भी आपका जब जारी हुआ है सर्टिफिकेट वो डेट यहाँ पर डाल देनी है। डेट डालने के बाद आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर क्रम संख्या डालना है, सर्टिफिकेट नंबर, और उसके बाद आपको आवेदन संख्या डालना है। आप देख पाएंगे आपके
जाति प्रमाण पत्र पर 2 सर्टिफिकेट नंबर होते हैं, एक सर्टिफिकेट नंबर और एक आवेदन नंबर होता है, वो देखकर यहाँ फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ क्या आप वर्तमान में स्वतंत्रता सेनानी हैं, नो कर लेना है। उसके बाद में क्या आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो कर लेना है। उसके बाद क्या आप अपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है, अगर यस, अगर आपने की है तो यस, अदरवाइज नो करना है। और क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल इंटर करनी है। क्वालिफ़िकेशन में आपको इंटर पास होना ज़रूरी है, इसलिए अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों डिटेल यहाँ पर इंटर करनी है। यहाँ पर हाई स्कूल में आपको अपना बोर्ड, उसके बाद उत्तीर्ण करने का महीना व वर्ष, इस पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर खुल जाएगा, उसमें से आप मंथ और ईयर चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका परीक्षा परिणाम पर क्लिक करेंगे, यहाँ पास आएगा, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका अपना यहाँ पर हाई स्कूल का अनुक्रमांक डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, आपके मार्कशीट पर आपको सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, वो यहाँ पर अंकित कर लेना। अब आपको इंटरमीडिएट में आ जाना है, यहाँ पे आपको यूपी बोर्ड ही सिलेक्ट कर लेना है, जो भी बोर्ड है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपका उत्तीर्ण करने का वर्ष और मंथ सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको परिणाम की स्थिति पर आ जाना है, यहाँ भी आपको पास सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ आपको अनुक्रमांक इंटर करना है। अनुक्रमांक के बाद यहाँ आपको फिर से वही अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी है आपका मार्कशीट पर, वो यहाँ पर अंकित कर लेना है। अब आप नीचे आएंगे, आप कुछ क्वालिफिकेशन डिटेल और देना है। अगर आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है तो वो यहाँ पर आपको यस कर लेना है, अदरवाइज आपको नो करना है। तो चलिए हम यहाँ पर हमारे कैंडिडेट के पास कोई भी ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम यहाँ पर नो सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आपने सेना में 2 वर्ष तक काम किया है तो आपको यस कर लेना है, अदरवाइज नो करना है। उसके बाद 24 नंबर ऑप्शन में क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट में काम किया है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। अब यहाँ आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस में 2 प्रकार के एड्रेस होते हैं, एक तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस और दूसरा होता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो आपको सेम इंटर कर लेने हैं, अगर अदरवाइज आप वो अलग अलग आपके जो भी एड्रेस हैं वो एड्रेस यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये हो गया पहला आपका पत्राचार का पता और दूसरा हो गया आपका अस्थाई पता। तो अगर आपके सेम हैं तो यहाँ पर आप सेम पर करके फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। हमारा जो भी एड्रेस है, विलेज, पोस्ट, वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर लेते हैं। अब नीचे यहाँ पर अपना पिन कोड इंटर कर लेना है, तो हम अपना पिन कोड इंटर कर लेते हैं। पिन कोड इंटर के बाद करने के बाद हमारा दोनों एड्रेस सेम है, तो हम यहाँ सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हम नीचे आएंगे। नीचे की ओर आने के बाद हमें एक ऑप्शन मिल रहा है प्रीव्यू एंड सबमिट का, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपने जो भी फॉर्म फिल किया था सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी। आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए कि आपने जो भी डिटेल फिल किया है वो सारी डिटेल सही है या नहीं। सारी डिटेल चेक करने के बाद अगर आपका कुछ यहाँ पर गलत हो रहा है तो यहाँ पर आप एडिट कर सकते हैं। सारी डिटेल जैसे ही आप चेक करके नीचे आएंगे, अब आपको यहाँ पर घोषणा में ये जो भी बॉक्स दिख रहे हैं सभी पर टिक कर लेना है। इसको टिक करके आपको नीचे आना है। तो चलिए हम इस पर सारे पर टिक कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं। अगर नीचे आने के बाद आपको यहाँ दिया हुआ कैप्चा कोड इंटर करना है, तो हम जो भी कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इसको इंटर कर लेते हैं। अगर आपको फॉर्म में कुछ एडिट करना है तो आपको यहाँ पर एडिटेड कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्लिक करके आपको अपनी डिटेल एडिट कर लेना है। अदरवाइज आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ जाएगा। यहाँ आपका डियर करके नाम लिखा होगा और उसके नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई देगा। उसके और थोड़ा नीचे आएंगे, आपको नीचे एक्टिवेट थ्रू OTP का ऑप्शन मिल रहा है। अब आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आपको दिखाई दे देते हैं हाईलाइट करके, ये एक्टिवेट थ्रू OTP का ऑप्शन मिल रहा है। अब इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगी। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं।
अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर जो 4 अंक की OTP आई है वो OTP यहाँ पर इंटर करके नीचे दिया हुआ कैप्चा कोड इंटर कर लेना है। उसके बाद एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपनी सारी डिटेल इंटर कर लेते हैं, उसके बाद एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। हमने अपने सारी डिटेल फिल कर लिया है। अब एक्टिवेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुलकर आ जाएगा, योर रजिस्ट्रेशन इज एक्टिवेटेड, यू विल नाउ बी रीडायरेक्टेड टू द लॉगिन पेज। उसके बाद अब आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप लॉगिन पेज पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन पेज पर पहुंचने के बाद अब यहाँ आपको अपना पंजीकरण नंबर, जन्म तिथि और दिया हुआ कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम अपनी डिटेल इंटर करते हैं। सबसे पहले हम अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर कर लेते हैं। उसके बाद दिया हुआ कैप्चा कोड इंटर करके लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट करने के लिए कुछ इस प्रकार से आएगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं आपका आवेदन शुल्क है 400 रुपये और यहाँ पर दिया गया है नोट में, यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिन की प्रतीक्षा करें। उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे आपके लिए पेमेंट डिटेल खुलकर आ जाएगी। पेमेंट करने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, पहला है इंटरनेट बैंकिंग और दूसरा है UPI। अभी 2 ही ऑप्शन पेमेंट करने के लिए मिल रहे हैं। कार्ड पेमेंट का ऑप्शन अभी इस पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए फिलहाल हम UPI से पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का स्टेप आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में पहले फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो का फॉर्मेट JPG, JPEG, PNG होना चाहिए तथा फ़ोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का फॉर्मेट भी आपको JPG, JPEG तथा PNG होना चाहिए और इसकी साइज 5 से 20 KB के बीच होना चाहिए। अब आपको यहाँ दोनों आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। पहले आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी फ़ाइल चूज करके अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब नीचे आएंगे, यहाँ आपको हाई स्कूल की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपलोड कर देना है। मार्कशीट की साइज आपको 20 से 100 KB के बीच होना चाहिए और JPG, JPEG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद अब आपको इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। उसके नीचे आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, जो भी आप जिस कास्ट से हैं, जिस कैटेगरी से हैं, उसको आपको अपलोड करना है। इसकी साइज भी आपकी वही रहेगी 20 से 100 KB के बीच में और JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में। उसके नीचे आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। चूज फाइल पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड कर देना है। सारी डिटेल मैंने अपलोड कर लिया है। मैं फ़ोटो, सिग्नेचर और सारा मार्कशीट, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद अब आपको नीचे फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है। अब इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली अब सबमिट हो जाएगा। आपको लेफ्ट साइड में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन भी मिल रहा है। आपको इस पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना है। जैसे ही आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रिंट सक्सेसफुली आपके सामने आ जाएगा। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।